साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल बेबाक बोल पर। साथियों, आधार एक ऐसा दस्तावेज जो आपकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस का प्रमाण पत्र है, जो आपकी पहचान और पता का मुख्य प्रमाण है। साथियों, मैं ये साथ में बताता चलूं, आधार भारत की नागरिकता को प्रमाणित नहीं करता, भारत की निवासी स्थिति को ये प्रमाणित नहीं करता, यानी ये भारत की सिटीजनशिप और डोमिसाइल के लिए ये दस्तावेज नहीं है। ये सिर्फ और आपके लिए, किसी व्यक्ति के लिए जो भारत के अंदर रहता है, उसके खुद के पहचान पत्र में और उसके एड्रेस प्रमाण के लिए ये दस्तावेज मुख्य रूप से सबसे अग्रणी है। साथियों, आधार के बारे में सरकार ने बहुत ही सख्त कड़े नियम में बदलाव किए हैं। सबसे पहले सरकार के तरफ से एक सुविधा प्रदान की गई है। जो 10 वर्ष पुराने आधार हैं, जो 14 जून तक निःशुल्क आधार के सेल्फ पोर्टल से डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन दिया गया था, 14 जून से बढ़ा करके वो 14 सितंबर कर दिया गया है। और जिन्हें जानकारी है, जो कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, करेंट बिजली का बिल है, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, बैंक पासबुक है। इसमें से जो उचित दस्तावेज आपके पास हैं, मौजूद हैं, तो आप सेल्फ पोर्टल पर जा कर के, अगर आपके पास जानकारी है, तो अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। या कुछ ऐसे ही दस्तावेज के ओरिजिनल कॉपी आप ले जा कर के आधार सेवा केंद्र पर अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकते हैं। लेकिन फ़र्क यही पड़ेगा कि आधार सेवा केंद्र पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ शुल्क 50 रुपये आपको देना होगा और अपनी ओरिजिनल दस्तावेज की कॉपी ले जानी होगी, जो स्कैनिंग करने के बाद वहाँ से वापस आपको दे दी जाएगी। साथियों, अभी कुछ दिन पहले बंगाल के अंदर कई ऐसे फर्जी आधार को निरस्त किया गया था UIDAI के द्वारा, जिससे वहाँ की सरकार में हलचल पैदा हुई और वो बंगाल हाई कोर्ट का रुख किया और वहाँ एक पिटीशन फाइल किया, जिसमें उसे ये डर था कि कहीं ये NRC जैसा कुछ सरकार तो नहीं करने जा रही है। उसे डर सता गया कि ऐसा कुछ होता है और ऐसे आधार निरस्त हुए हैं तो उसके जो विदेशी यहाँ पर आकर के बसे हैं, जिनका फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाया गया है, वो वोट बैंक हाथ से फिसल जाएगा। UIDAI के तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में सफाई भी दिया। NRC में पहले देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र और एक निवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, लेकिन आधार देश की नागरिकता को प्रमाणित नहीं करता, देश की निवासीय स्थिति को प्रमाणित नहीं करता। आधार भारत का सिटीजनशिप या डोमिसाइल कार्ड नहीं है, ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस का सिर्फ प्रमाण है। ये वकील द्वारा जो UIDAI की तरफ से थे, हाई कोर्ट में ऐसा बोला गया। और उन्होंने एक चीज़ और बोला कि जो UIDAI सरकार के द्वारा जो एक्ट बनाया गया है वो स्वतंत्र है। UIDAI विदेशियों के मामले में, जो विदेशों से आकर के यहाँ पर आधार जैसे प्रमुख दस्तावेज बनवाते हैं, उनकी जांच परख करके अगर सही तथ्य नहीं मिलते हैं, अगर उसमें लगता है UIDAI की टीम को कि ये आधार कार्ड गलत फर्जी दस्तावेज दे करके बनवाए गए हैं या HOF बेस से, यानी हेड ऑफ फैमिली के बेस पे बना है, और जांच में ये पाया जाता है कि जो हेड ऑफ फैमिली उस समय बना था, प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई नाम का व्यक्ति जो अपने फिंगर से और अपने नाम आधार से उस समय प्रमाणित करवा करके, वेरिफिकेशन करवा करके आधार बनवाया था, प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर जांच के दौरान ऐसा कोई भी व्यक्ति रिलेशनशिप का वहाँ उसके घर में नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में UIDAI स्वतंत्र है ऐसे व्यक्ति को जेल भेजने के लिए और उसके आधार को, फर्जी आधार को निरस्त करने के लिए और गलत तरीके से फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल करने की वजह से और फर्जी HOF हेड ऑफ फैमिली बेस देने के लिए उसको जेल जाना होगा और उसके आधार को निरस्त भी कर दिया जाएगा। इसी नियम के तहत कई 100 आधार बंगाल के अंदर निरस्त हुए और अभी हाल ही में एक आध सप्ताह हुआ, 17 ऐसे भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर फर्जी आधार मिले हैं और उस आधार को भी निरस्त किया गया है। और सही वेरिफिकेशन के दौरान सही तथ्य नहीं मिलने की वजह से कुछ व्यक्तियों को जेल भी भेजा गया है। तो ये
एक बड़े पैमाने पर सरकार के तरफ से यूआईडीआई द्वारा देश के सीमावर्ती इलाकों में जो बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठिए देश के अंदर आए हैं, ऐसों का तेजी से आधार वेरिफिकेशन हो रहा है और इसमें काफ़ी फर्जी जो आधार के साथ किया गया है, फर्जी डॉक्यूमेंट लगे हैं, फर्जी एचओएफ वहाँ पे खड़े किए गए हैं जो रिलेशनशिप दिखा करके आधार बनाए गए थे। ऐसे आधार को अब निरस्त किया जा रहा है। अब जो आधार बनेंगे 18 ईयर्स ओल्ड या 18 ईयर्स एबव अगर कोई पर्सन है, किसी व्यक्ति का आधार बनता है अब, तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ एक जो समय सीमा होती थी पहले, कुछ आधार इनरोलमेंट के बाद 7 से 15 दिनों के अंदर नए आधार नंबर मिल जाते थे या उसकी समय सीमा 90 दिन तक थी। अब ये समय सीमा लगभग 6 महीने तक कर दी गई है। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के स्टेट लेवल से होते हुए नेशनल लेवल तक उस व्यक्ति के और उस व्यक्ति के रिलेशन से जुड़े हुए लोगों की जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि लोकल लेवल पर कुछ तहसील से या कुछ ऐसे सरकारी विभाग के लोग उसके द्वारा दिए गए दस्तावेज की जांच के लिए स्वयं जाएं और जांच करके रिपोर्ट लगाएं। तो अब बहुत ही कठिन हो गया है 18 या 18 साल के ऊपर के व्यक्तियों का आधार कार्ड का नंबर जनरेट होना। जो सही प्रमाण देगा उसी का बनेगा। और एक तथ्य मैं सामने रख रहा हूँ, लगभग आधार को बनते हुए 14 साल के आसपास हो चुके हैं। 14 से कुछ प्लस हैं, लेकिन 14 साल तो कम से कम हो ही गए हैं। तो जो भारत का नागरिक है, जो भारत में रहता है, लगभग इतने वर्ष तक अगर उसका आधार नहीं बन पाया है, ये सोचना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। आधार इन 14 सालों में लगभग सभी के बन चुके हैं। अब रीवेरिफिकेशन यानी फिर से 10 साल पुराने आधार के डॉक्यूमेंट अपडेट का सिस्टम यूआईडीआई ने इसी वजह से चलाया है कि जो फर्जी तरीके से पहले आधार नंबर बनाए हैं वो अपने दस्तावेज देंगे और उस दस्तावेज का जब जांच होगा तब पता चलेगा उसके रिलेशनशिप का कि कैसे रिलेशनशिप उस समय दे करके दस्तावेज दे करके आधार बनाए गए थे। और आज जो प्रेजेंट टाइम में डॉक्यूमेंट अपडेट के समय जब डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे तो उससे वो मिलान अवश्य होगा। और एक फर्जी तरीके से देश के अंदर घुसपैठियों को जो ला करके आधार बनवा करके उनको वोट बैंक का माध्यम बना लिया जाता था, इस पे लगाम कसेगी। और 18 वर्ष के ऊपर जो आधार अब बनेंगे वो तो बिल्कुल तय है कि बहुत कम से कम अब बनेंगे, क्योंकि ज़िला में 1 या 2 स्थान ऐसे होंगे जहां से न्यू इनरोलमेंट 18+ ईयर्स के किए जाएंगे और लगभग 6 महीने तक लगेंगे ये प्रक्रिया। जो रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट होंगे उनकी जांच के 6 महीने कम से कम लग जाएंगे, उसके बाद ही नंबर जनरेट किए जाएंगे आधार के। साथियों, ये सरकार की जो पहल है ये 5 से 7 साल पहले आनी चाहिए थी, जब ये कई एजेंसियां ये तथ्य सामने ला रही थी कि देश के बॉर्डर के हिस्सों पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, विदेशी घुसपैठिए आकर के रह रहे हैं और सरकार के मिली भगत से उनके आधार जनरेट किए जा रहे हैं। आधार नंबर जनरेट करने के बाद उन्हें सरकार के तरफ से सारी सुविधाएं, यहाँ तक कि आवास, बिजली, पानी, शौचालय, राशन, ये सारी चीज़ें राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर देती हैं। सोचिए आप कि राज्य और केंद्र की सरकारों का कई 100 करोड़ रुपए साल का नुकसान होता है। जो पैसा अपने देश के वैध जो यहाँ रह रहे हैं, पहले से देश के नागरिक हैं, उनके ऊपर खर्च होना चाहिए, यहाँ के देश के विकास पे खर्च होना चाहिए। वो विदेशों से आते हैं और कुछ ऐसे दल राजनीतिक के जो हैं वो अपना वोट बैंक उनको समझते हैं, उनको पालने पोसने के लिए फर्जी आधार बनवाते हैं दलालों के द्वारा और उन्हें सारी सुविधाएं सरकार से देते हैं। आशा करते हैं कि सरकार द्वारा ये जो पहल लेट ही सही अब जो चलाई जा रही है वो कारगर साबित होगी और काफ़ी सख्ती से पालन होगा। इसमें कोई ढिलाई नहीं की जाएगी और जो विदेश से आकर के यहाँ पे फर्जी तरीके से आधार बनवा के रह रहे हैं उनको देश से बाहर किया जाए और उनकी सारी सुविधाएं रोकी जाएं, ताकि यहाँ देश के भारत के अंदर जो देश के नागरिक हैं मुख्य रूप से उनको सरकार की तरफ से दी जाने वाली सारी सुविधाएं मिलें और सरकार के जो फंड निरर्थक ऐसे घुसपैठियों पे खर्च होते हैं उस पे लगाम लगे और वो सरकारी खजानों में वो फंड बचे, जिससे देश का और तेज़ी से विकास हो। इसी उम्मीद के साथ कि सरकार इसको सख्ती से और सख्ती से पालन करेगी। उम्मीद करते हैं
कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अपने डॉक्यूमेंट अपडेट अगर 10 साल पुराने आधार हैं तो जल्द से जल्द करा लें। 14 सितंबर से पहले करा लें ताकि आप निःशुल्क इस चीज़ को कर सकें खुद से अपने पोर्टल पर, तो अपने पैसे बचा लें और डॉक्यूमेंट अपडेट खुद से कर लें। नहीं तो आधार सेंटर पर जा कर के 50 रुपये शुल्क दे करके भी आप करा सकते हैं। साथियों, ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि ये जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचें और वो जागरूक हों और खुद से डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकें और ऐसे घुसपैठियों को रोकने में सरकार की भी कुछ हद तक मदद कर सकें। साथियों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि ऐसी जानकारियाँ आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।